हेलो फैमिलीज, मैं रोहित जोशी स्वागत करता हूं आपका शफा फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको बीते महीने यानी कि नवंबर में हुई एक्टिविटीज, फंक्शन और इवेंट्स के सफर पर और देखते कुछ झलकियां। शफा की ट्रीटमेंट मोडालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट एजुकेशन सेशन भी है। इन सेशंस के थ्रू हम फैमिली मेंबर्स को अवेयर करते हैं और उन्हें एजुकेट करते हैं लाइफ स्किल्स एंड डी एडिक्शन से रिलेटेड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर। बीते दिनों में भी शफा में कुछ इम्पॉर्टेंट सेशंस हुए, जैसे कि सेशन ऑन कन्फ्रंटेशन एंड वर्ड्स ऑफ विजडम एंड मोटिवेशन। तो आइए देखते हैं। उधर से कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना। जब अपनी गलती का सामना करना या किसी को उसकी गलती दिखाना, किसी चीज को फ्रंट करना, किसी भी चीज के सामने, जैसे अगर कोई सिचुएशन है या कोई भी एक चीज है उसको कन्फ्रंट करना, उसके सामने गलती को देखना और उसको फिर समझना कि मैंने गलती करी, उस व्यवहार पे काम करना। देखिए ये चीज ना दूसरी बार फिर सामने आई है। मैं बोल रहा हूँ कि सेल्फ कन्फिडेंस पर नहीं जाना। तुम सेल्फ कन्फिडेंस की बात कर रहे हो, सिर्फ कन्फ्रंटेशन। हम सिर्फ कन्फिडेंस पर बात कर रहे हैं। गलत हो रहा है तो मतलब अवेयर रहना, जागरूक रहना और उसको गलत समझकर उसका सामना करना। अब वो गलत जाके वहीं पे कहूँ कि ये गलत है, उसकी जाके मदद करूँ मेंबर की, जो कोई गलत कर रहा है। जैसे इससे आगे क्या निकलता है आप देखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? तो ये जो भी चीजें थी मेरी निजी लाइफ में, मेरी पर्सनल लाइफ में, जो पहले यहाँ से बाहर यूजिंग टाइम में या फिर कोई नॉन एडिक्ट के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है घर पे, तो ये वही चीज है कन्फिडेंस। डैड ने जो अपने बेटे को कन्फ्रंट किया कि ये टाइम है, आप इस टाइम पे आए हो, तो उन्होंने उसको सामना करवाया इस चीज का कि ये सिचुएशन है, तुम इतनी बजे घर पे आए हो, ये कन्फ्रंटेशन है। अब उसका तो जवाब हम दूसरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब कन्फ्रंट कर रहे हैं? कि वो अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, कि मैं इस पे काम करूं और आगे से सुनो। कि हाँ मेरे से ये हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये मेरे से हुआ। ये सेम चीज यहाँ भी अप्लाई होती है। यहाँ भी हमें देख लेना चाहिए कि कौन बंदा नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है। ज्यादातर तो शक्ल देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल जाता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और उसके बाद स्टार्टअप नहीं मिल पा रहा, शायद वो अकेला नहीं रह सकता। वो अपने आप को अकेला एक इंडिपेंडेंटली सोचे कि वो सब कुछ कर ले, वो पॉसिबल नहीं है। उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी के हर एंगल पे कहीं ना कहीं उसको हेल्प करने की, हेल्प की जरूरत पड़ती है लाइफ के अंदर। और अकेले इंसान नहीं रह सकता। ऐसे गौरव सर ने बताया कि वो किसी न किसी से बोलेगा जरूर और कुछ ना कुछ कहेगा। हम इतना आगे चले गए थे, घर के हमारे को पकड़ पकड़ के बुलाते थे कि भाई ये मत कर, मत कर, मत कर। तो ये कि समय को भी समय की आवश्यकता होती है। और अगर मैं ये सोचूं कि आज के अगर प्रेजेंट डे को ध्यान में रखते हुए कि मैं आया हूँ, अब तो मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, घर जा सकता हूँ, तो ये मेरा सोचना ही गलत होगा। क्योंकि हम नीड करते हैं उसकी जो पैदाइश होती है वो थॉट से होती है। थॉट्स होंगी तो ही नीड होगी। लेट्स सपोज हमारे पास फंड्स हैं, तो उस फंड्स को हम किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, वो कंट्रोल्ड बाय आवर थॉट्स कि वो कितने नरिश्ड है हमारे थॉट्स। जीवन में जैसे कि पहले हम लोग एडिक्शन में थे, यूजिंग में थे, हमको कुछ दिखाई नहीं देता था, अच्छी चीजें, नेगेटिव थॉट में बिजी थे। एंड यहाँ आने के बाद पॉजिटिव थॉट आने लगे हैं, मतलब कुछ ब्रेन काम करने लगा है। पहले एफर्ट डालूं इस चीज को छोड़ने के लिए, वो तो डरता नहीं था, बस ये चीज सोचता था कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं एडिक्ट हो गया हूँ, तो इससे इस चीज से मैं रिलेट करूंगा। वो लाइट किसे जलाने को बोल रहा है? मतलब अपने थॉट्स, जो थॉट्स बंद हो चुके थे, एक ही काफ़ी है सर डार्कनेस को हटाने के लिए। जो अगर डार्कनेस ज़्यादा है तो एक ही चलेगी, तो मतलब काफ़ी दूर तक उसकी लाइट होगी। भाई कम से कम मिजरेबल तो नहीं दिखनी चाहिए शक्लें। और आपको एक संतुष्टि मिल रही है।
एक संतुष्टि बजाय मिलती है आपको, बजाय कि परेशान होने की, परेशान, किसी चीज़ आत्मग्लानि, से। गिल्ट, तो समझो कि आप रिकवरी आने वाले भविष्य से डरता है और जिसके कारण अपना वर्तमान हमेशा मैं खराब करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने रिकवरी में आता हूँ तो मेरे जीवन में एक ठहराव सा आता है। मुझे धीरे धीरे मेरे जीवन से वो पछतावे दूर होने लगते हैं और मेरा बाप को लेकर या भाई बहन को लेकर कभी दिक्कत होती है? होती है। उनकी किसी आदत को लेकर होती है, कभी कभी जैसे जो चीज़ें लेके मेरे को एडिक्शन करवाती हैं चीज़ें, है ना, तो अगर मैं वो थिंकिंग मेरे को पता हो कि हाँ ये चीज़ करवाती है और मैं इसको डाइवर्ट करके उसे कहीं पॉजिटिव साइड पे लगा दूँ, इससे आउटकम अलग, तो फिर वो नया एक्सपीरियंस होगा मेरे लिए। ठीक है, मैं कम से कम माफी मांग सकता हूँ या अपने आप को भी माफ कर सकता हूँ, पर अल्टीमेट उसका भुगतान कैसे हो सकता है या अल्टीमेटली मैक्सिमम से मैक्सिमम अब फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ? कल को सुबह उठूंगा फिर से दोबारा वही रिसाइकिल शुरू करूंगा कि आज लेता हूँ कल से नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कुछ नया नहीं सोचूंगा, कुछ नई चीज़ें, अपने बैरियर्स नहीं, मतलब जो मेरे बैरियर्स हैं हमेशा वहीं तक मेरी सोच रहेगी, उनको तोड़ूंगा नहीं, तो नया एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा कुछ। दियों का पर्व दीपावली, इस बार शफा होम में ग्रीन दिवाली सेलिब्रेट की गई। हमने दिवाली कुछ इस तरह से मनाई कि सभी फैमिली मेंबर्स को उनके स्टेट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टीम्स में डिवाइड किया गया और सभी टीम्स डेकोरेशन, रंगोली कंपटीशन और प्रेजेंटेशन की तैयारियां करने लगी। दिवाली के दिन इस आधार पर उनकी मार्किंग हुई और एक टीम विजेता के रूप में बाहर आई। दिवाली के दिन हमने कल्चरल नाइट एंजॉय करी, जिसमें सभी टीमों ने सॉन्ग, डांस और अपने एक्ट्स द्वारा हम सभी को बहुत एंटरटेन किया। तो आइए देखते इसकी एक झलक।
दिल्ली है दिल वालों की, यहाँ बसते सारे राज्य हैं। प्यार हमें हर धर्म से, तभी तो भारत का दिल ये आज है। असल में दिल्ली बहुत पुरानी बनी हुई है पांडवास के टाइम पे, जब पांडवास हुआ महाभारत के टाइम से। शहर में सिद्धबली मंदिर, बाबा सिद्धबली प्रसिद्ध मंदिर है, हमारे सफा होम से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे। धर्म और आध्यात्म का ये महान संगम है। आप उत्तर प्रदेश में भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड में 92,000 देवी देवताओं का वास है और आप इस राज्य के आसपास हैं। कहते हैं हम मुस्कुराते बहुत हैं, पर हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए, ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, लिजाए बंद पल का योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी शिक्षा, शैक्षिक संस्था और इसी दौरान शफा में शुरुआत हुई थिएटर वर्कशॉप की, जिसमें कैडेंस एकेडमी मुंबई के मेंटर्स ने हमें एक्टिंग स्किल्स के ऊपर काम करना सिखाया। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक एडिक्ट अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखता है, उन्हें बाहर निकालना नहीं जानता।
ये वर्कशॉप हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को खुलकर बाहर लाना सीख पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। जहाँ से हम बैठे हैं वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। जिनके हाथ में माइक है तो माइक आगे आगे पास में होता रहेगा। अपना नाम, आप कहाँ से हैं और आपको एक्टिंग का कोई शौक है नहीं, और आपकी कोई फेवरेट एक्टर। सिंपल, आपका नाम, आप कौन से शहर से हैं, आपका। सर नमस्ते। जी नमस्ते सर मेरा नाम शिखर है और मैं उत्तराखंड से जिला पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से हूँ। और सर एक्टिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, और मेरे फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन। मेरा नाम अर्जुन एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। होल्ड, ब्रीथ आउट। हाँ, और सबको बुला रहे हैं। आप क्या बोलेंगे इनको? हेलो। अरे यार क्या बताऊं, नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, तुम लोग एंजॉय करो। फर्स्ट फ्लोर में कोई? ये लीजिए। ओके, सेकंड फ्लोर में कोई? सब तैयार हैं? यस सर। उसमें अगले हफ्ते हम एक ड्रामा परफॉर्म कर रहे हैं। यस सर। तो कौन कौन तुम में से पार्ट लेना चाहेगा उसमें? यस सर। 22 नवंबर 2020 को शफा का 22वां स्थापना दिवस था, जिसमें सभी सीनियर स्टाफ ने उनका शफा के साथ अब तक का सफ़र हमारे साथ शेयर किया। साथ ही साथ हमने एक कल्चर भी ऑर्गेनाइज करवाया। तो आइए देखते हैं इसकी एक झलक। यही जमीन तब। मुझे शफा की एक चीज़ बेहद पसंद आई, जो कि मुझे यहाँ पर आके मेरी कुकिंग स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया। मैं दिन में 3 बार 150 लोगों का खाना ऑर्गेनाइज करता हूँ। ये मेरे लिए एक मैनेजमेंट कोर्स जैसा ही है। सफा में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो कि यहाँ गैदरिंग बहुत अच्छी है। और गैदरिंग से पहले एक चीज़ सबसे अच्छी वो लगी कि यहाँ पर गॉड प्रेयर होती है, उसके बाद जो भी खाया पिया जाता है वो खाया पिया जाता है। और इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव इट। Hello friends, my name is Abhishek. Today I am going to tell you about one thing that I like about Shafa is its innovative treatment plan. यहाँ पे various department हैं like kitchen, housekeeping, caring, laundry, जहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे एजुकेशन सेशन होती है जो हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। के जरा जरा कह उठा शफा 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 शफा। शुभम भवत कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम मम जीवानस्य बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर नमस्ते दीप ज्योतिर परम परमा दीप ज्योतिर जनार्दन हरि ओम महाअदत अग्निशम पिदात्मसम गंध अक्षत धूप दीपम समर्पयामि ज्योतिर्मय। कहीं मिला सका नहीं नजर में अपने आप से, मैं खुद से भाग पा रहा यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ। हर एक चीज के पीछे एक स्टोरी है और हर वस्तु का वैल्यू पर्पस है। क्या आप जानते हैं कि हमारे घर में जो जिम है उसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्या आप पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर गए। सरकार दिया मुखिया लैंडी जेटी सटी हल कैटनी टाउन टू वर्कर खाने की कोई भाई टैप। बोला तालियां आपने वजह के लिए।
सन 2000 के आसपास बकरवाला का एशिया में रिकॉर्ड था कि सबसे ज़्यादा अच्छी रिकवरी का निकलना या सबसे ज़्यादा रिकवरी में निकलना, तो वहाँ से ये नाम था दयानंद जी का। हालांकि वो 1-2 दिन में ही चले गए थे वो करने में। मोहन जी है, जिन्होंने भी तरुण जी है जिन्होंने शेयर किया यहाँ पे, उन्होंने बहुत लंबा अरसा देखा है शफा होम का। मेरा बड़ा सिंपल सा एक वो है फंडा जो मैं सोचता हूँ कभी दिल में कि सही में अगर शफा होम ना होता ना, आज हम में से ज़्यादा जितने भी लोग हैं हम खत्म हो चुके होते हैं, सही में मर चुके होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है, मैंने कई रिकवरिंग एडिक्ट्स को जो मतलब जो रिलैप्स हुए और जो दूसरी बार उनको ये मौका मिल ही नहीं पाया यार। शफा होम में सेलिब्रेशन हो और लजीज खाने को ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस महीने भी शफा होम में कई सेलिब्रेशंस और इवेंट्स आए, जिसमें हम फैमिली मेंबर्स ने कई टेस्टी डिशेस प्रिपेयर करी। तो आइए और देखते हो मोमेंट्स। बीते कुछ दिनों में कई मेंबर्स के रिकवरी बर्थडेज और बायोलॉजिकल बर्थडे भी आए, और कुछ भाइयों की एनिवर्सरी भी थी, जिनको हम सब ने साथ मिलकर सेलिब्रेट किया और काफ़ी इंजॉय किया। तो आइए और देखते उसके कुछ तस्वीरें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। फैमिलीज, तो ये थी शफा होम में बीते कुछ दिनों में हुई एक्टिविटीज। तो कैसी लगी आपको? आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना हमने किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट फैमिली काउंसलिंग मीटिंग में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर।